भगवान व्यास जी महाराज ने पुरुषोत्तम महीने में ये पुरुषोत्तम पुराण जो निकाला था, इस महीने में ये जो पुरुषोत्तम कथा जो प्राणी श्रवण करेंगे उनको अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो व्यास जी महाराज ने लिखा, कैरेणु नारद वाक्ये हम अधिमास सने प्रोक्तम हरिरग्रे शुभम वचम। नारायण भगवान बोले कि हे नारद जी, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह हम सब लोगों से कह करके सुनाते हैं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। और वह बड़ा कल्याणकारी भी है, हितकर भी है। तो अधिक मास जो था, इस संसार में हमेशा 12 ही महीने हैं, लेकिन एक मास ही अधिक आ जाता है। इसलिए 12 महीने जो हैं ये थोड़ा बलिष्ठ होते हैं, इसलिए अधिक मास को कहते हैं कि अधिक मास। तुम्हारा जन्म कहाँ से हो गया, यहाँ तुम कहाँ आकर के घुस गया। इसलिए 12 मास जितने थे सब इसको खदेड़ना शुरू किया। कोई डंडा लेकर के, कोई कुछ लेके, कोई मुदगर लेकर के, कोई कुछ लेकर के खदेड़ना शुरू किया इसको। तो क्या भगवान से अधिक मास बोला, अयि नाथ कृपा निधे न कथम रचितम ममी कृपणम प्रवले निर्या कृत्यम मलोषा विधाम। कहते हैं अधिक मास बोला कि हे नाथ प्रभो दीनानाथ कृपा निधे, मेरे से जो कुछ ये लोग जितने हैं सब बलवान हैं, उन्होंने यह मलमास है ऐसा कह करके मुझे कहते हैं कानों को अपनी स्वयं से निकाल दिया, अपने देश से बाहर कर दिया, अपने पास से हमें बाहर कर दिया। मुझे जो है रखने की इच्छा नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ही 12 मास जो है अधिक है, हमारे 12 मास है। 12 मास हमारे देवता हैं और मैं देवताओं के कारण से हम लोग पूजित हैं। इसलिए तुम यहाँ से कहाँ से आ गया, इसलिए कहते हैं कि 12 मास जो है हमारी रक्षा नहीं करते, हमारे ऊपर घृणा रखते हैं। ऐसा समझाते हुए उन्होंने कहा कि शुभ कर्मणि च वर्जितम। अधिक मास कहा भगवान से कि हे प्रभु, हमारा मास जो आया अधिक मास, या इस अधिक मास में लोग जो नाना प्रकार के पुण्य कर्म है, जैसे कथा है या और कहीं दूसरी कोई यज्ञ है या कोई और दूसरा विवाह आदि हो, ये सब इतने कर्म हैं। उन्होंने कहा कि जो शुभ कर्म है उन शुभ कर्म को लोग त्याग कर दिया कि ये अधिक मास जो है ये मल मास है। अधिक मास को लोग मल मास कहने लगे, ये मल मास है। इस मल मास में ये मल से गंदगी से भरा हुआ है, इसलिए जो आदमी कर्म करेंगे उनको नरक प्राप्त होगा। ऐसा कह करके ये जो 12 मास जो थे, ये 12 मास इस 13वें मास को जो है दंडित किया। इसलिए ये प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, कहता है कि शुभम कर्मणि वर्जितम भीमा
निर्धीशं मलिन दैवतैः अवलोकयतो दयालुता क्व गति के कठोरता कथम। अब वो बार बार भगवान से रुदन करता है, रोता है, हे भगवान आप तो गरीबों के रक्षक हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, फिर भी उसमें से व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान जो है किसी गरीब को नहीं देखते, अबला को नहीं देखते, कर्म को देखते। जिसका कर्म सुरक्षित है, जो कर्म अच्छा करता है, भगवान उसकी दया करते। आप जो है नाना नाना प्रकार का बुरा कर्म करेंगी तो भगवान आपका सहायक नहीं होंगे, ऐसा निर्णय लिखा गया है। लेकिन यह मर्मार्थ क्या भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इतना निर्दयी हो करके मुझे मारते पीटते गरियाते सब कुछ है, लेकिन आपकी वो कठोरता कोमलता कहाँ चली गई, आपकी दया कहाँ चला गया, मुझ पर तनिक भी दया नहीं लग रही है। इस प्रकार से यह जो अधिक मास है वह भगवान से बार बार रुदन करके रोता, रोते रोते वो कहता है कि वसुदेवं वरंगनाम रथा कलकंसार सुरक्षिता पद्माशरणगतं कथं न तस्यागावाति दीनवत्सलम्। भगवान कहने लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर दीनानाथ, कहते हैं कि कंस रूपी, कहते हैं कि अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री जो थी देवकी, कि आपने ही रक्षा तो किया कि वहां दूसरा कोई जाके खड़ा हुआ। लेकिन अधिक मास जो है समझता नहीं था, देवकी इतनी पुण्यवती थी, कर्मवती थी, इसलिए भगवान को धर्म की रक्षा करना पड़ा। भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म की रक्षा नहीं करते। जो धर्म किया था उसके पास भगवान पहुंच गए। लेकिन ये सब बातें देख करके यह जो है अधिक मास जो है उलाहना भगवान को दे रहा है कि आपने की वैसे ही कथित है कि हे दीनानाथ, कहिए मुझ शरण पर आए कि आप रक्षा नहीं कर सकते। जब मैं आपके शरण में आया हूं तो आपको भी हमारी रक्षा करना चाहिए। कहीं कहीं आपने तो ऐसा भी कहा है कि हमारे शरण में जो भी कुछ आ जाता है और अगर शरणागत हो गया तो उसकी हम रक्षा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। उसी प्रकार से ये भी भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी भी क्षमा याद कीजिए, नहीं तो ये जो 12 हैं ये 12 बहुत बलवान हैं, इनसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब उसने कहा कि द्रुपदस्य सुता यथा कल सुशासनस्य दुःखोतयेबिता वदमां शरणागतं कथं न तया कार्यं च दीनवत्सलम्। पहले बताते हैं कि पहले द्रुपद राजा की कन्या कौन थी? द्रौपदी थी। द्रौपदी के तो शासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीनदयाल, हे प्रभु आप भी हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवान ने बताते हुए कहा तो वह मलमास जो है अधिक मास से
बार बार यही चिल्लाने लगा, बूम मारने लगा। मुझ में शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं करेंगे, पहली बात आप यह बताइए। तो भगवान जो है इन सब बातों को सुनते हुए उन्होंने कहा, कहीं यमुना विषयो यावतो वेत्ता पशुपालो पथो यथा त्वया अब बदमाम शरणगतं कथं न तस्य जाताब्धि नवत्सलम्। कहते हैं यमुना में, कहते हैं भगवान जब आप जो है जब वो संस्थान पर थे मथुरापुरी में, तो वहां पर जो यमुना थी, कहते हैं उस यमुना में उन्होंने बताया कि कालिया नाग जो है अपने फन द्वारा, अपने जो है विषों द्वारा पूरे जल को जो है जहर बना दिया। बनाया था कि नहीं बनाया था, तो भगवान को मानना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप उस कालिया नाग के पास जाकर के आप उसका हरण किया, उसको मृत्यु दिया, उसको वहां से हटा दिया, दूसरे स्थान पर भेज दिया। वहां का पानी शुद्ध हो गया, जहाँ पर पशु पक्षी चिड़ै कौआ अगर कोई भी जीव जंतु पीते थे तो मर जाते थे। इस प्रकार से वह जो अधिक मास था, अधिक मास बार बार भगवान से प्रश्न करने लगा, भगवान से पूछने लगा, कहने लगा। तो कहते हैं कि पशवः पशुपावस्था अबिता गान मज्जता बदमाम शरणागतम कथम न तथा बसो दीनतावलम। इस प्रकार से दीनदयाल भगवान जो थे, उन भगवान को समझा बुझा करके वह जो है अधिक मास भगवान के सामने वह खिसिक करके रोने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला करके वो कहने लगा, हे प्रभु अब यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होगा। इस प्रकार से कहकर के उन्होंने कहा, कह पृथ्वी पतो यथा बीता मगधे साग बनान्योता अबद महाशरणागतम कथ्यम न तथाज्ञावासी दीनवत्सल। ऐसा समझाते हुए उन्होंने कहा कि हे दीनवत्सल भगवान, राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझ पर आप क्यों नहीं रक्षा करने की इच्छा करते हैं। आपने इतना बड़ा जरासंध था जिसको कोई मार नहीं सकता था, जरा ही संध एक ऐसा संसार में व्यक्ति था जिसको अगर एक पांव पकड़ करके एक पांव उठा करके फाड़ दिया जाए आधे आधे पर और फेंक देने के बाद फिर वो इकट्ठा होकर के एक हो जाता था। इस प्रकार से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा जरासंध को मारने में थक गए थे। वो मगध देश का राजा था, इसलिए जो है उसको कोई मार नहीं सका। लेकिन एक बात उसमें है, जैसे तुलसीदास महाराज लिखे हैं कि हुई है वही जो राम रुचिरा था, अब वो खर्च बढ़ाओ ऐसा था। अगर भगवान की इच्छा है, जिस पार्टी को जिताने की भगवान की इच्छा है, अगर भगवान जिसकी रथ हाँक दे तो भला उसकी रथ न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रथ चलता है उसका। इसलिए जो है रथ चलाने के लिए
भगवान जो थे चक्र सुदर्शनधारी वहां पर बैठे हुए थे। बैठ करके उन्होंने कहा, बदमा शरणागतम कथम न तथाज्ञापि दीनवत्सल। मैं तो आपके शरण में आया हूं, फिर भी आपको कुछ दया नहीं लग रही है। कह गजनायक एतरचितो भटति ग्राहम उपागता। बदमा शरणगतम तथम तस्य तस्यावापि दीनवत्सलम। भगवान ने इस प्रकार से बार बार समझाते हुए उनको कहा कि आपने ग्राह के मुख से वह जो था अधिक माल जो था वह भगवान से बार बार आग्रह करते करते उनको सुना रहा है। हे प्रभु, कहती गजनायक सत्यरचितो और भटतनी ग्राह का मुखा गया गया। ग्राह जो था पानी में, वह जो गज था हाथी और पानी में दौड़ रहा था, कुलेल कर रहा था, पी रहा था, स्नान कर रहा था, लेकिन नीचे से पहुंच करके उसके पांव को पकड़ लिया। जब गज का पांव पकड़ लिया तो गज जो है पानी में असहाय हो गया। अनंत शक्तिशाली गज था, लेकिन पानी में दाव नहीं लगा। पानी में मामला सब बिगड़ गया और वह जो है उसको खींच करके पानी में बैठा लिया। गज जो है बैठ गया चित्त झेल करके, केवल वही उसकी सूंड जो है वो ऊपर थोड़ा सा दिखाई पड़ता था, उसी से सांस लेता था। तो ये गज जो था ये बार बार जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आपने द्रौपदी की रक्षा की, आपने फलाने की रक्षा की, आपने फलाने की रक्षा की। ऐसा कह करके उस समय सबका सुध भूल गया वह गज। अब भूल जाने के बाद केवल भगवान का ही स्मरण किया और भगवान का नाम जब स्मरण किया तो कहते हैं कि गजनायक पथ्यम रजतो घटिति। अब ग्राह मुखादया त्वया, ग्राह के मुख में उसका पांव पड़ा हुआ था, लेकिन असहाय हो गया, अपने जीने का उपाय नहीं समझा, इसलिए भगवान के शरण में चला गया। द्रौपदी के माफिर भगवान के शरण में चला गया। तो उस जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर कहते हैं कमल का फूल खिला हुआ था, वो अपने सूंड से एक फूल को तोड़ लिया और तोड़ करके और भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं यही फूल आपको अर्पण करना चाहता हूं, मुझे इस ग्राह से बचा दीजिए। भगवान जो है जब इतना आवाज सुन करके भगवान को बड़ी दया आ गई। असहाय में पड़ा हुआ है, ग्राह इसको घेरा हुआ है, अभी मरना चाहता है। तो भगवान जो है तुरंत गरुड़ पर दौड़ करके वहां पहुंचे और पहुंच करके उसके अपने चक्र से उसका गला काट दिया। काटने के बाद तब कहते हैं कि बदमा शरणगतम कथम मृतस्या क्या दीनम दीनवत्सल। कहते हैं भला बताइए, ऐसा व्यास जी महाराज कहते हैं कि भला बताइए, जो व्यक्ति भला भगवान के शरण में चला जाए उसको कौन मार सकता है? जो भगवान के शरण में हो गया उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई छू नहीं सकता। इसलिए भगवान जो है वहां कहते हैं कि द्वारिकापुरी जब जाने लगे भगवान, द्वारिकापुरी जाते समय भगवान कृष्ण जी जब वो जाने की तैयारी करने लगे हस्तिनापुर से, तो वहां पर द्रौपदी खड़ी थी।
और वहां पर जो है कुंती खड़ी थी, कुंती के सब लड़के खड़े थे, ये लोग सब खड़े थे। क्यों? उनकी विदाई करने के लिए। भगवान यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोगों की गरीबता में या हम लोगों के कष्ट में ये हमारे तो सहायक तो बने, तो भला इनकी अगवानी तो हम कर रहे। ऐसा विचार कर वो लोग जो है अगवानी करने के लिए जहरी पर खड़ी हुई। जहरी पर खड़ी हुई थी तब तक जो है उत्तरा दौड़ करके चली जा रही। अब कहाँ भगवान जा रहे थे, द्वारिकापुरी जा रहे थे। हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी तैयार थे जाने के लिए। अब इतने में ही उत्तरा दौड़ करके पहुंच गई चिल्लाते, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मैं मरी, मैं मरी, मैं मरी। इस प्रकार से चिल्लाते चिल्लाते वो दौड़ी। कुंती ने देखी, अरे क्या बात हो गया, द्रौपदी घबरा गई, क्या बात हो गया। तो जब कुंती के पास जब उत्तरा पहुंच गई, उत्तरा ने कहा, महारानी हमारे जो है हमारे घर पेट में जो है एक बालक है, एक पांडवों का वंशज है। बाकी जो है ये जो द्रौपदी के 5 पांडव थे, 5 पुत्र थे ना इनके 5 पुत्रों को जो है अश्वत्थामा ने अपने बाणों से मार दिया था, तो खत्म हो गए। लेकिन लास्ट में वही एक था पांडवों के बीच में। तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि इसके गर्भ को ही नष्टमय कर दूं, इसका वंशज खत्म, केवल हम लोग रहेंगे, राज्य करेंगे। ऐसा करके उस अपने गर्भ को बचाने के लिए उत्तरा जो है दौड़ करके भगवान के पास आती है, कुंती के पास आती है। और कुंती जो है चिल्ला चिल्ला करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब कुंती ने चिल्लाई भगवान से तो भगवान ने समझ गए कि किसी का सत्य ऐसा किया हुआ नहीं है, ये केवल अश्वत्थामा ने किया है। तो अश्वत्थामा जो पांडव लोग थे, पांडवों को अपने चक्र सुदर्शन से रक्षा किया। और राजा जो है और जो इसके गर्भ में जो बालक था वो कृष्ण भगवान ने अपने जो है माया रूपी जो है कवच, उनका जो था माया रूपी कवच से ढांक दिया, उत्तरा के गर्भ को ढांक दिया। और ढांक देने के बाद कहते हैं कि वहां तक उसका बाण पहुंच नहीं पाया, इसलिए उसका बच्चा जो है जीवित रह गया। तो अंत के समय में जब उत्तरा ने जन्म दिया तो उसका नाम, जब वो गर्भ में था तो भगवान वहां पर गए थे, भगवान उसको अपना शरीर दिखाया था, सारा गुण उनको बताया था। इसलिए वही चीज देखने के लिए जब राजा परीक्षित जब जन्म लिया तो गांव गांव घूम घूम करके देखने लगा कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो मुझे कोई दूसरा पुरुष दिखाई पड़ा, 4 भुजा शंख चक्र के लिए हुए 4 भुजा लेकर के दिखाई पड़ा, और आज जो है वह हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए तीर्थों में बाहर में जा करके सब जगह जो है वो झांकती थी, और झांकता हुआ जो है सबका परीक्षा लेता था कि वही आदमी तो नहीं है। इसी प्रकार से उसका नाम जो है राजा परीक्षित पड़ गया। वह राजा परीक्षित। तो इस प्रकार से जब जाने लगे, कुंती ने भगवान से बार बार यही प्रार्थना की। कुंती ने भगवान से वरदान भी कुछ यही मांग ली कि हे कहे प्रभु आप कहीं भी रहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप जाते जाते हमें एक ही वरदान देते जाइए कि आप कहीं भी रहे, हमारे ऊपर विपत्ति आती थी, हमें विपत्ति घेरे रहे,
भगवान बड़े चिंता में पड़ गए। अरे इतना विपद, इसके पांचों पति भाई, इसके पांचों पुत्र जो है अग्नि से बच गए, पांचों पुत्र नाना प्रकार से नरक से बच गए। इतना विपद झेलते हुए भी ये कह रहे हैं कि मुझे हमको विपद हमारे शरीर पर हमेशा विपद रहे। तो भगवान ने कहा ऐसा तुम क्यों मांगती हो? अरे तुम अभी तुम्हारा विपद से पेट नहीं भरा। कुंती ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, विपत्ति में ही भगवान का याद आता है और विपत्ति में ही भगवान को बुलाते हैं और विपत्ति ही सच्ची भक्ति है। अगर विपत्ति मनुष्य के शरीर में न आवे तो हे प्रभु आपका कोई याद नहीं करता। सुख शांति से रहे तो आपका ध्यान ही नहीं आता। इसलिए आपको ध्यान आने में वही ठीक है जिसके शरीर में विपत्ति घेरे रहेगी, तो वो हमेशा आपको घूम मारती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। यही सच्ची भक्ति है। यार बैठता ना। बताने के बाद भगवान तो शांत हो गए। तो आपस में ये लोग विचार करने लगे। तो हस्तिनापुर से भगवान द्वारकापुरी तो जा रहे थे, लेकिन नहीं गए। बार बार का प्रश्न जो है, कुंती जो है बार बार भगवान से कहने लगी, उनकी बड़ाई करने लगी। तो भगवान थोड़ा धीरे धीरे मुस्कुरा करके हंसने लगे। तो कुछ लोग बोले, देखिए मैं भगवान का रास्ता रोकी, इसलिए भगवान वापस चले आए, द्वारकापुरी नहीं गए। आज द्रौपदी कहेंगे तुम तो हमारे भैया हैं, उनकी अंगुली कटी थी तो मैंने चीर फाड़ी थी साड़ी पार करके अपना, इसलिए हमारे कहने से वापस चले आए। और उनकी बहन एक और थी, तो वो बोली, हे भैया, कहें ये तो आपके भैया जो हैं जाने माने भैया हैं, लेकिन ये तो हमारे सगे भाई हैं। तो हम हमारे कहने से भैया वापस चले आए। तो कुंती तो अपना हाथ से विपद फूल सुना करके चली गई, द्रौपदी भी चली गई। और ये जो दूसरी बहन उनकी थी, दूसरी बहन से भगवान ने कहा, अरे मैं तो द्वारका जा रहा हूँ, तुमको भी कुछ मांगना हो, वरदान मांगना हो तो मांग लो। तो सुमित्रा ने कही कि महाराज, हमें अगर यदि आप तो हमारे भैया ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई राय नहीं है। लेकिन यदि आप हमको देना चाहते हैं, तो भद्रा जो थी वो बोली कि जब आप हमें देना चाहते हैं तो सुभद्रा ने जो है भगवान से खाली इतना ही मांगी, हे भगवान, जब आप हमें वरदान देना चाहते हैं कितने पर दीजिए। तो सुमित्रा ने भगवान से कही, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरांते, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। दो शब्द उसने कहा, कई प्राण प्रयाण समली कप पात वित्त, कह प्राण प्रयाण समय कप बात पित्त, कंठा पे रोदन विधो असमरणम कुतस्ते। सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण से कहती है कि हे भैया, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए
कि कृष्णा त्वदीय पद पंचद पंकरांते, जो आपके पद रूपी जो पिंजरा है, पिंजर है, उसी पिंजर के अंदर मुझे ही अंदर कर लीजिए। मुझे बाहर आने की कोई जरूरत न पड़े। भगवान सुभद्रा जी ने इसी प्रकार से वरदान मांगा। हे भैया, कृष्णा तदीय पद पंकज पंचरांते, आपके जो पदरूपी जो पिंजरा है, उसी पिंजरे के अंदर मुझे बांध लीजिए, उसी पिंजरे के अंदर मुझे कर लीजिए, ताकि उस पिंजरा से मैं निकल करके कहीं बाहर न जाऊं। अद्यव में विशति मानस राजहंस, कैसे कहे जैसे राजहंस जो है सुंदर सरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, कहीं शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार से मैं आपके इस पैर रूपी पिंजरा को छोड़ करके मैं कहीं जाना नहीं चाहती। प्राण प्रयाण समय कपाद वित्त, प्राण का जब प्रयाण होता है जाने का, ऊपर जाने का, तब मनुष्य के शरीर में कफ पित्त बात सब गिर लेता है। लेकिन कहीं भैया एक बात और बात कहीं कहा, कहीं कंठाभिरोधन विधो असमरणम कुतस्ते, कहीं जब एक कंठ जब रूढ़ जाते हैं, इससे आवाज नहीं निकलता, कोई कुछ कहना चाहे कुछ कह भी नहीं सकता, तो कहें हे प्रभु, हो सकता है कि उस समय मैं भी न कुछ कह सकूं आपसे। कंठाभिरोधन विधो असमरणम कुतस्ते, तो आपका स्मरण कहाँ रह जाएगा, आपकी चिंता छूट जाएगी, आपका स्मरण नहीं रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। भैया इसलिए हमें बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए, इतना ही वरदान दे करके मुझसे जाइए कि आपका जो ये कमल रूपी जो चरण है, एक कमल रूपी चरण जो पिंजरा के समान है, जैसे सुग्गा पाला जाता है, वो पिंजरा के समान जो है, उसी पिंजरे के अंदर मुझे बंद कर दीजिए, ताकि मैं 24 घंटा उसी में पड़ू रहूं और मुझे कोई किसी बात की फिक्र न रहे। इसलिए भगवान हंसते बोले कि बहन, जैसा तुम कहोगी वैसे ही मैं करूंगा। तो भगवान प्रसन्न होकर के द्वारकापुर चले गए। इसलिए बेचारा पहुंच गया मलमास, ये अधिक मास, ये भी दीन दयाल था। कहते हैं मलमासौ अश्वलनम तिष्ठन्ति जगतपते, यह मलमास जो है नाना प्रकार का रुदन करता हुआ इसका नृत्य फूल आया। और तदानी श्री हरि कृष्ण कृपया विधौ वाचौ दीन बदनम मलमासम प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से उन्होंने समझाते हुए कहा, उसके रोते हुए देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए, द्रवित हो गए, दीन हो गए, गरीब हो गए। भगवान कि ऐसा क्यों ये रुदन कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। पास में खड़े हुए दीन मुख पर जो मलमास से भगवान कुछ पूछे, भगवान पूछते हैं, श्रोहम कैवस्य वस्य कृपातस्यम दुःख्यम मग्नोषि संप्रभा ही दशादिर्मम यज्ञम दुःखितम तेन सर्वदा। श्री हरि बोले कि हे वत्स, क्या इस समय अत्यंत दुख में तुम पड़े हुए हो? क्यों तुम इतना दुखित हो? तुमको इतना दुखित नहीं होना चाहिए, तुम तो हरि भक्त हो। लेकिन ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे ऊपर आ गया जिसके कारण से जो इतना तुम रुदन कर रहे हो? भगवान ने पूछा मलमास से। मलमास कहा कि
स्वामहं दुःख संमग्नं भविष्यामि तमासु च न मे शरणं पन्न पुनः सोऽजुमार्यति। उसने बार बार कहा स्वामहं दुख संपन्नम दुष्टम परिश्यामि कहे दुख में डूबे हुए तुमको हम कहते हैं बचावेंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन पहले बताओ कि तुमको कष्ट क्या है। तो शोक मत करो, चिंता मत करो, दुखित मत हो। हमारे पास आने वाला कोई दुखित नहीं रहता। मेरे शरण में आया हुआ फिर शोक करने की योग्य नहीं रहता। तुम चिंता मत करो, क्यों इतना रोते हो। ऐसा भगवान कुछ जो है अधिक मास को बार बार समझाते हुए उनको बताया। और बताते हुए उन्होंने कहा यहाँ गत्या महादुखी पथोपी न सोचती। कहा यहाँ पर आने पर भगवान ने कहा कि अधिक मास हमारे पास जाने वाला जो प्राणी है किसी बात की चिंता नहीं करता। सारी चिंता उसकी दूर हो जाती है। हम उसकी चिंता को दूर कर देते हैं और चिंता से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा किमर्थम तुमागत्य शोक समुन्य मानव, तुम किमर्थ क्यों इतना चिंता करते हो, शोक करते हो। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि अशोक मंजरम नित्यम, अशोक मंजरम नित्यम सानंदम मृत्युवर्जितम वैकुंठम मसी प्राप्तम कथम दुखिन्यते भवान। उन्होंने कहा कि जहाँ आने से न शोक होता है, न चिंता होता है, न दुख होता है, न भूख लगता है, न प्यास लगता है, तो किसी का मृत्यु ही होता है। जिस अवस्था में धर्मराज भगवान ने अधिक मास से कहा कि अधिक मास हमारे यहाँ जो प्राणी जिस अवस्था में आता है उसी अवस्था में रह जाता है। उससे न वह बाल्यपन धारण करे और न वृद्धापन धारण करे। जो अवस्था में आया जाता है उतने ही अवस्था में यहाँ रहता है। न उसको दर्द, न पीड़ा, न बुखार, न खांसी, न जुकाम, कोई रोग मोग कुछ नहीं प्राप्त होता उसको। इसलिए हमारे पास आने पर तुम चिंता मत करो। लेकिन ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ गत्य शोक संमग्न मानस। इतना नाथ इन्होंने कहा तुम यहाँ गत्य, तुम यहाँ पर आ गया लेकिन शोक संबंध मानस, लेकिन तुम्हारा शोक और चिंता से हृदय से निकला नहीं। तुझे अभी भ्रम है। तो भगवान उसको बताते हुए कहा अशोक मंजरम नित्यम सानंदम मृत्यु वर्जितम वैकुंठम मेघ्यसम प्राप्तम कथम दुख्यानिमान भवान स्वामवत्रम दुखम दृष्ट्वा वैकुंठस्थ सुविस्थिताम किमर्थम कर्तुमाशोति तन्मे वस्य बदाधुना। भगवान इस प्रकार से समझाते हुए उनको कहा कि तुमको यहाँ पर दुखित देख करके वैकुंठवासी बड़े जो है विस्मित से प्राप्त करें, उनको ही चिंता उत्पन्न है। क्योंकि महाराज यहाँ पर तो कोई दुखित नहीं है, यहाँ पर कोई दरिद्र भी नहीं है और यहाँ पर कोई फटा फुटा कपड़ा भी नहीं पहना है और यहाँ पर कोई बदतमीजी है। इसलिए उन्होंने कहा हे महाराज ये कहाँ से व्यक्ति आ गया जो चिल्ला रहा है। इस चिल्लाहट को देख करके सब बड़ा संशय किया और संशय करने के बाद नारायण भगवान कहने लगे सुदेवम भगवत वाक्यम विभारम मेव भारभट अश्वासोवासा समायुक्तम उवाचो मधुसूदनम। भगवान कहते हैं कि भाई भगवान ने नारायण ने बोले, कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के वचन को सुन करके कहते हैं कि वो लोग
समझ गए कि भाई ये अभी मृत्युलोक से आया हुआ प्राणी है, इसको अभी यहाँ का कोई विचार ज्ञान प्राप्त इसको नहीं है, जिसके कारण से इस प्रकार से चिल्लाहट करता है। ऐसा समझाते हुए उन्होंने कहा अधिक मासम समावोच। अधिक मास जो है भगवान के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से पा रहा है। अधिक मास अज्ञातम तव नैवास्ति किंचिपत्यम च संस्कृति आकाशम एव सर्वत्र विश्वम व्याप्तम व्यवस्थितम। कहते अधिक मास बोला कि हे प्रभु दीनानाथ, आप जो है सर्वव्यापी है, आप ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप न हो, सब पर आप स्थित है। आपसे जो है अज्ञात क्षेत्र नहीं है, कोई क्षेत्र खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है। आकाश से लेकर के पाताल तक आप ही सब जगह है। भगवान ने मुस्कुरा दिया। भगवान ने कहा कि अधिक मास, तुम्हें भी समझने में अभी बहुत समय लगेगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सारा पूरा ब्रह्मांड मेरा ही बनाया हुआ है। कुछ इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसी चीज मैंने बनाए हैं कि आजकल के वो भी प्राणी उसको प्राप्त करने में उनको तकलीफ होता है, बहुत भारी पड़ता, नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहते हुए कहा कि चराचरगतो विष्णु साक्षी सर्वस्य विद्यसाम कूटते त्वाहि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थिताम। कहते हैं संसार में चर अचर, जो चलते हैं फिरते हैं और जो स्थिर हैं, ये दोनों ये विष्णु की तरह आप सबके साक्षी हैं और ये विश्व को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, विश्वेश्वर को देखते हैं और कहते हैं कि संसार को देखते हैं, हर चीज देखते हैं। क्या इनको कष्ट नहीं होता? इनको भी कष्ट होता है। अगर एक वृक्ष है, अगर हम इसको टंगारी लेकर के मारने के लिए जाएं तो समझ जाता है आज मुझे ये काट डालेगा। अगर यदि आप उस पर टंगारी मारते हैं तो उसमें खटखट की आवाज आती है। जब उसकी हड्डी कटती है तो खटखट का आवाज आता है, तो जो खटखट का आवाज आता है वही उसका रुदन होता है। उसमें से जो पानी गिरते हैं वही उसका खून है, रक्त है। लेकिन इसलिए शास्त्र में जो है कहते हैं कि हरे वृक्षों को जो है काटना तोड़ना वर्जित किया गया है। इनमें भी जान है, इनमें भी सब कुछ है। देखिए इतनी ईश्वर की इसमें इतनी कृपा है कि जमीन में इसका जड़ है, लेकिन इस जड़ से कौन सा मुख से कौन सा तरीके से ये उससे जो है जल को खींच करके वो दुनिया के अंत तक पहुंचा देता है। ये सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की माया कौन जानता है? इसलिए संसार में भगवान की माया को कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए उन्होंने कहा कि तथा विवयम हे नाथम दुःखम जाल समावृतम तादृशम नैव स्वामानि करिष्यामि च निर्भया सदा। यह प्राणी जो है कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं अपनी जो है व्यवस्था को कहता हूँ, जिस प्रकार मैं इस नाना प्रकार के दुख जाल में मैं फंसा हूँ, गिरा हुआ हूँ, ऐसे दुख को मैंने न कहीं देखा है और न कहीं जो है सुना है। हे प्रभु, मैं वही आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। क्यों मैं दुखित हूँ, क्यों मैं रो रहा हूँ, उसको आप सुनिए। उन्होंने कहा कि क्षणा लवा मुहूर्तास्य पक्षा महसा दिवा निसम्मम अस्वामिनाम अधिकारस्ते मोदन्ते निर्भया सलाम। उन्होंने कहा कि क्षण उमेश
कहते हैं कि एक मुहूर्त पक्ष, कोई मुहूर्त, किसी का मुहूर्त होता है तो कोई दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। मास, दिन और रात सब अपने 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 स्वामी के अधिकारों से जो है यहाँ पर निवास करते हैं और ये लोग 12 प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये कहा कि महाराज ये जो 12 हैं, ये 12 कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई स्वामी ही नहीं है, तो तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? ऐसा ये लोग हमको जो है सब खदेड़ लिया, मुझे रहने नहीं देते हैं, इसलिए महाराज मैं भाग आया। उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि छड़ा लवा मुहूर्ता पक्षा मासा दिवानिशम स्वामिना नाम दियारते मोदंते निर्वदा दिया न मे नाम न मे स्वामी न स्वामी का। कहते हैं महाराज मेरा तो कोई नाम भी नहीं रखा है, और जो कोई कहता है तो कहता है कि ये जो है मलमास है, ये मल से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है, और मुझको इसी प्रकार से कह करके लोग काटते हैं। अतः कहते हैं डायरेक्ट समस्त स्वामी बोले, कहते हैं देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया, मुझे मार करके हटा दिया, मेरा आदर नहीं करते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आगे की कथा में उन्होंने बताया कि कुंजीविता करम मृत्यु नित्यम दग्ध कथम स्वपेत अतः परम महाराज व्यक्तव्यवशिष्यते। उन्होंने कहते हैं नित्य जीवन से तो मरना उत्तम माना जाता है, और जो सदा जला जला करके जो मरते हैं उनका जीवन जो है कई नरक में भोगना पड़ता है, जो नाना प्रकार का कुकर्म करते हैं। इसलिए उन्होंने समझाते हुए कहा परम दुखम महाविष्णु स्वमुकारात प्रियो मत और वेदे सुत पुराणेषु प्रसिद्धम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान अधिक मास से जो है बातचीत करते हुए पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि वेदों में आप तू इस तरह जो है आप जो है वेदों में प्रसिद्ध हैं कि पुरुषोत्तम आप जो है परोपकार प्रिय, आप बड़े परोपकारी हैं और प्रिय भगवान हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप सहन भी नहीं करते, इसलिए आप उसके दुख को छुड़ा देते हैं। ऐसा वह विचार करके नाना प्रकार के विधान बना करके वह अधिक मास जो है भगवान से हाथ जोड़ करके विनती जोड़ करके रो रहा है कि हमारा भी दुख दूर हो जाए। इसलिए कहा अब जब भगवान के सामने वो खड़ा हुआ
तो भगवान से चाहता क्या है? कहे मरिष्योहम पुनः पुनः इत्युक्त्वा बलम आसोयम विहरारम विधो सुता। उन्होंने कहा, भगवान से जा करके प्रार्थना किया, कहा कि हे भगवान, हे प्रभु दीनानाथ, कहे मरिष्योहम, मैं अब कुछ नहीं, अब मैं मरना चाहता हूँ, अब हमें जीने की कोई उपाय नहीं है, जीने का कोई रास्ता नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, अगर हमारा इज्जत नहीं है तो हम मैं मर जाऊं वही सब ठीक है। इसलिए बार बार भगवान से कहा कि मनुष्य हम पुनः पुनः, बार बार जो है भगवान से अपने मरने की, मृत्यु मांगने की इच्छा करने के बाद भी इतना भगवान ने तो सुना, सुनने के बाद ऐसा कह करके जो है वह अधिक मास जो था वो भगवान के सामने दंडोत प्रणाम करके लेट गया कि बस मैं मरना चाहता हूँ, मैं उठूंगा नहीं, अभी प्रभु तो तुम्हारा इंतजाम कर दो, जब मेरे लिए कोई स्थान नहीं है तो यहाँ जीना भी मेरा बेकार है। सहसा सन्निधो श्री रमापते तत्तम पतितो दृष्ट्वा सज्जताम शुभदृष्टिताम। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहने लगे, कहते हैं कि भैया, कहते हैं ये एक जो श्री विष्णु भगवान के निकट और जाकर के गिर गया, दंडवत प्रणाम कर लिया, तब इस प्रकार से गिरते हुए मलमास को देख करके भगवान इस सभा में लोग बड़े जो है विस्मय में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, विस्मय को प्राप्त हुए कि महाराज ये कैसा आदमी है, बड़ा हसीला आदमी है ये तो। नारायण भगवान कहने लगे, नारायण भगवान ने कहा ये तो मुक्ता कतो अधिमासम कृष्णयो वौक्यस्तम महापन्यम महाभागम तरा विच। नारायण बोले कि इस प्रकार से कह करके वह चुप हो गया, शांत हो गया, और अधिक मास के प्रति जो है बहुत कृपा भार से कहते हैं कि अवसन्न हुए जो है श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा के किरणों की तरह उसे शांत करते भय, शांत करने लगे, करते हुए बोले, अधिक मास तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक चिंता मत करो, ऐसा उसने कहा भगवान से। भगवान कहते हैं, सूत जी ने कहा कि नारायणश्च निर्गम्यम विधारस्तं च पापः विधावेनं च विवच्यं तस्मात्रोतम समाचरे। कहते हैं सूत जी महाराज ने कहा, इतना रुदन करके, इतना चिल्ला करके, छाती पीट करके जो है वह भगवान के सामने अपनी मृत्यु को मांगता, क्या मैं मृत्यु दे दो भगवान। ये नाना प्रकार का कलह, नाना प्रकार का दुख, नाना प्रकार का चिंता, नाना प्रकार का क्लेश, ये सब मुझसे सहन नहीं होता। इससे अच्छा शांति कहाँ मिलती है, शांत कहाँ है, सत्य कौन है, इसका कोई किसी को विचार नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार में सत्य क्या है, एक ही चीज सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और बलवान कौन है, एक ही बलवान है, बाकी कोई बलवान नहीं है। इस संसार में
अगर नाना नाना प्रकार का अगर रोग हो, व्याधि हो, क्लेश हो, कष्ट हो, थोड़ा फुंसी हो जाए, माई रे, बप्पा रे, बाबू हो, बाबा हो, महाराज हो, भगवान हो, ईश्वर हो, कन्हैया हो, यही सब लोग करते हैं, सब लोग यही करते हैं। जब ऐसा विपद लोग करते हैं तो कोई सुनता है? उसके विपद को कोई लेने के लिए पहुंचता है? कोई नहीं पहुंचता। तब एक आदमी साथ देता है। कौन सा? या जब तुम इतना तड़प रहे हो, तुमको कोई पूछता नहीं है, तब तुरंत मृत्यु पहुंच जाता है। मृत्यु जो है, तुरंत मृत्यु पहुंच करके उसको तुरंत अपने मृत्यु में मिला लेता है, और मृत्यु में मिला लेता है तो उसका पूरा सब शांति हो जाता है। मृत्यु कहता है जब तुमको कोई नहीं पूछता है, तुमको कोई शांत भी नहीं कर सकता, मैं ही शांत करूंगा। मृत्यु जो है, उसको जब मृत्यु दे दिया, उसका सारा पीड़ा दुख दूर जितना है सब खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, मृत्यु के हवाले हो गया। उसके दुख को मृत्यु हर लेता है, और वही जो मृत्यु है वही सबसे बलिष्ठ भी है। उससे बढ़कर के कोई संसार में बलिष्ठ है भी नहीं। चाहे बाहर हो, चाहे भीतर हो, चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे शीशे के अंदर हो, चाहे दीवार के अंदर हो, चाहे जमीन के अंदर हो, चाहे जल के अंदर हो, कहीं भी हो, मृत्यु जो है सब जगह पहुंच जाता है, उसका आगमन सब जगह हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा भैया हो, ऐसा कर्म न करें कि जो है नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। मृत्यु तो होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो होना ही होना है। लेकिन अगर मृत्यु शांति से हो जाए तो अति सुंदर। इसलिए सूत्र जी ने कहा कि नारायणस्य निगद्वग्धि परायणस्य पापो विद्यायां समावोध्यम बदामच्च श्रुयातम्। सूत जी महाराज ने बोले, हे विप्रो, वेद रूप जो है ऋषि कि आशित नारायण का पापों के समूह रूपी जो है समुद्र को शोधन करने वाला एक बड़वा नल माना गया है। कि समान जो है वचन को सुन करके वह प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः जो है आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से वो बोले। उन्होंने कहा, नारद जी महाराज ने समझ गए, कहें महाराज ठीक है। इस प्रकार से उस अधिक मास को जो साथ में लेकर के गए थे, वो अधिक मास को उन्होंने समझाया, कहा कि ये अधिक मास तुम शांति बनाए रहो, और शांति बना करके तुम रहो और तुम्हारा कल्याण होगा। चलिए आज कथा इतने रहने दीजिए, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है, बरसने लगेगा, तो कथा कल होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। थोड़ा भगवान का नाम भजन भाव हो जाए। नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा आय नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा श्याम सूरत मुख चंदा बजुर मन गोविंदा श्याम सूरत मुख चंदा बजुर मन गोविंदा